ई बेटा लो बेटा आज मैं नदी का जलस्तर वगैरह तो 2025 की सबसे भयानक नदी आज ही आ रखी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो आज की व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह 7 बजे से। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि आज धूप की घड़ी आ रखी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा उत्तरकाशी धराली में कल 1:30 बजे वहाँ पे भूस्खलन हुआ है, बादल फटा है और प्रकृति का आपने कहर वहाँ पे देख लिया होगा। सभी जगह अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेशों में सब जगह खबर पहुँच गई है कि वहाँ पे खबर क्या आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख लिया है। तो कई परिवार वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सही मकान क्षतिग्रस्त हो गए, कई परिवार धराशायी हो गए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनको दुख की घड़ी सहने की क्षमता दे और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जिन जो ऐसे इस भूस्खलन में सब धराशायी हुए हैं, इनकी मृत्यु हुई है। और वहाँ पे कल देखा होगा आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से, कई लाशें कैसी लेटी हुई थी। तो पता नहीं कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे जैसे पता चलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों, और हम लोग भी एकदम से नदी किनारे हैं। और पहाड़ों में आजकल ना आप लोगों से मैं यही, बाहर के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अदर स्टेट वालों को, उत्तराखंड देवभूमि तो है, यहाँ पे स्वर्ग जैसा तो है, पर यहाँ आजकल पहाड़ों में आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो भी जुलाई अगस्त में तो आना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है और भूस्खलन कभी भी हो सकता है, बादल कभी भी फट सकते हैं। तो आप लोग जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें और पहाड़ों में आने की कोशिश मत कीजिएगा, जो जहाँ है वहाँ सही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। मौसम, और नदी का जलस्तर को कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्या ही बताएं। आ गई हूँ छत में और मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और तो देखो सामने पहाड़ी पे कोहरा लग गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैंने आप लोगों को मौसम भी दिखा दिया है। आज है बच्चों की छुट्टी, जैसे आज डीएम ने यहाँ पे छुट्टी करा रखी है, कई डिस्ट्रिक्टों में छुट्टी करा रखी है, हमारे बच्चों की भी छुट्टी है। तो छुट्टी कराना भी ज़रूरी था, बच्चे स्कूल भी ऐसे में कैसे जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे बस से स्कूल जाते हैं और डर का खतरा भी बना हुआ है। और हम लोग दोस्तों यहाँ पर नदी किनारे, अल्लाह से इतना ज़्यादा डर लग रहा है क्या ही बताएँ। मुझे कल रात भर पूरी रात नींद ही नहीं आई, क्योंकि उत्तरकाशी धराली में आपने देख ही लिया होगा वीडियो के माध्यम से कितना खतरनाक वहाँ पे हो रखा है। मुझे यहाँ पे भी इतना डर, क्योंकि हम लोग भी नदी किनारे रहते हैं और चारों तरफ से पहाड़ हैं, तो इतना डर लग रहा है क्या ही बताऊँ। कल रात से पूरी रात सोने में तो मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि इतना भी मत डर, जो भी होगा पता तो लग ही जाएगा। तो देखिए दो लोगों को यहाँ का मौसम भी दिखा दिया। अब मैं चलती हूँ नीचे, मैं भी छत में आ गई हूँ छत से नीचे। मैंने आप लोगों को मौसम भी दिखा लिया है। मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ नाश्ता। तो आज मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मम्मी बना लो चने, तो मैं अभी चने भिगोने मैंने कल रात रखे थे और अभी मैंने उसको बॉईल कर, मतलब थोड़ा बॉईल कर लिया है और इनको अच्छे से ग्रेवी में बनाती हूँ। तो ये मेरा चना अच्छे से बॉयल हो चुका है और इधर मैंने प्याज लहसुन वगैरह करके और इधर तेल। तो अब इसको फ्राई करते हैं, क्योंकि आज मेरे बेटे की फरमाइश है मम्मी काला चना बना ग्रेवी वाले, क्योंकि हमें इसके साथ रोटी खानी है। और बेटे के लिए मैंने ऐसे सूखे चने, क्योंकि उसको सूखे चने पसंद है, तो उसके लिए अलग से बना के रख दिया है। और मैं 3 लोग यहाँ देखो कैसे दुबके हुए हैं। सोचा बारिश थोड़ा बंद हो जाएगी, तो बारिश तो बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसी बारिश रही तो नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है।
आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ी से बारिश आ रही है। मेरी रोटी बन रही है, इधर मेरे चने बन के तैयार और ये मेरी चाय। नाश्ता बन गया है और मैं फटाफट से नाश्ता लगाती हूँ। आज मेरा भाई भी आ रखा है यहाँ, तो भाई और हस्बैंड जी के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। बेटे के लिए तो दे दिया मैंने नाश्ता और उसके बाद लास्ट में करूँगी मैं। तो चलो फटाफट से नाश्ता लगा लेती हूँ। टाइम भी हो गया है, 9 बजने वाली है। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह भी हो गया है। बारिश लगातार झमाझम हो रही है। अभी मैं चलती हूँ छत में और अभी को आप लोगों को दिखाती हूँ नदी का जलस्तर कि अभी कितना बढ़ी या घटी, कितना हो रहा है। मुझे तो लग रहा है नदी घटी नहीं होगी, बड़ी होगी, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश चल रही है। तो चलो चलो भाई छत में चलिए, आ जाओ छत में। देखते हैं दोस्तों, चलती हूँ छत में और दिखाती हूँ आपको नदी का जलस्तर कितना नदी बड़ी है, क्योंकि हम लोग रहते हैं एकदम से नदी किनारे, तो डर का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। ओ भाई साहब, नदी बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं आप लोगों को दिखाऊं जो सुबह, ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ यहाँ का वीडियो। तो ये पूरा तो यहाँ से जो किनारे ये पानी दिख रहा था, यहीं से रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को पूरी झाड़ी झाड़ी हो रही थी, तो उसी झाड़ी के बीच बीच से रास्ता है। तो थोड़ी देर अगर बारिश हो रही तो पानी सीधे रोड में आ जाएगा और जाने का रास्ता पूरा बंद हो जाएगा। लोगों ने वहाँ गाड़ियाँ भी रखी हैं, पता नहीं इन लोगों ने क्यों वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। ये घर पूरा टूटने वाला है। जैसे मैंने पिछली ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि वो घर ना पूरा नीचे ढलान में हो रखा है। वहाँ से पूरा अगर ऐसी बारिश आज रही तो वो घर टूट के नीचे आ जाएगा। और सामने मैं दिखाती हूँ, यहाँ से भी भूस्खलन हो रहा है, यहाँ से पत्थर गिरने का डर है और स्कूल के बच्चे जाते हैं यहीं से। तो ये रास्ता है दोस्तों, यहाँ से गाड़ी का रास्ता भी है और यहाँ से जाते हैं सीधे यहाँ पे प्रयाग लॉज पे। तो कैसे यहाँ से आने जाने का होगा। आज नदी तो एकदम से रोड को छू रही है। इधर से थोड़ा अभी चलती हूँ दोस्तों नीचे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, जितने भी यात्री बाहर से आ रहे हैं प्लीज़ ऊपर आने की कोशिश मत कीजिए पहाड़ों में, क्योंकि ऋषिकेश से ऊपर आजकल बिल्कुल आने का नहीं हो रखा है। सब जगह लैंडस्लाइड हो गया। जैसे मैं अभी न्यूज़ में सुन रही थी कि धराली से आगे फिर टूट गए हैं, पूरी रोड ध्वस्त हो गई है, पूरी रोड टूट गई है। तो लोग जो धराली के लोग होंगे कहाँ, उनको शिफ्ट किया जाएगा। और आगे भी लामबगड़ में और बद्रीनाथ हाईवे भी आधा टूट चुका है और हनुमान चट्टी भी पूरा पुल है वो आधा टूट गया है, आधा रह गया है। तो आज दिन तक वो पुल भी टूट जाएगा। तो पूरी जगह से बंद हो गई है रोड। तो आज बहुत डर लग रहा है दोस्तों। नदी में इतना जल बढ़ रहा है, बहुत ही तेज़ी से पानी आ रहा है और अगर ऐसी बारिश रही तो पता नहीं क्या ही होगा। हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। तो मैं जा रही हूँ रोड में और सब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप लोग अलर्ट रहना। जैसे मेरे फ्रेंड लोगों के घर से कि अलर्ट रहना, तुम लोग नदी किनारे हैं। तो मैंने कहा चलती हूँ थोड़ा रोड, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और रोड में चलती हूँ कि नदी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। एक घर से ये और चलते हैं रोड में। ओ भाई ये देखिए दोस्तों नदी। तो आज दोस्तों यहाँ देखो ये पूरा ढल रखा है और इस टाइम पहले ये पत्थर ना, कल तक ये नदी में जो पत्थर थे वो दिखाई दे रहे थे, आज एक भी पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है। नदी उधर दीवार पे चिपकी हुई है, ये देख सकते हैं दोस्तों। आज मैं नदी का जलस्तर वगैरह तो 2025 की सबसे भयानक नदी आज ही आ रखी है दोस्तों। तो आज हो गई है 6 अगस्त, तो नदी में पत्थर भी नहीं दिखाई दे रहे दोस्तों। 2025 की भयानक नदी है ये। अगर ये सामने ये पत्थर डूब गया तो दीवार पे पानी आने की संभावना है पूरी। अच्छा तो दोस्तों मैं आ रही हूँ महात्मा जी के घर में और उनके घर
मुझे कुछ काम था। तो इनका घर देखो नदी से एकदम से जस्ट यहाँ पे घर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैं आप लोगों को यहाँ से, तो मुझे मेरी आँखें ना एकदम से ख़राब हो रही दोस्तों। क्यों महात्मा जी लोग के यहाँ, जैसे आप लोगों के बाहर से मैंने वीडियो बना दिया है और मैं यहीं अभी यहाँ उनके यहाँ बैठ रखी हूँ और यहाँ पे से ऐसा लग रहा है, मेरी आंखें तो ऐसा हो रही, नदी सामने से ऐसे चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम नदी किनारे ही बैठे होंगे। तो महात्मा जी कह रहे कि प्रभु की ऐसी कृपा है कि दातार की, तो हमें कुछ ऐसा नहीं सुनाई देता। मैं तो रात को भी बाहर नहीं आती, आराम से रात को सो जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं होती है ना महात्मा जी, है ना? तुमको तो आराम से कोई टेंशन नहीं होती ना। तो महात्मा जी थोड़ा वीडियो में आने के लिए शर्मा रहे, वो कहते हैं मुझे थोड़ी शर्म सी आती है। तो यहाँ पे देखो अपना कारोबार चला है, यहाँ पे मशीन का काम भी करते हैं महात्मा जी। यहाँ पे देखो मैं बैठी हूँ और ये देखो यहाँ से नदी, टाइम भी हो गया है, 1 बज गई है और मेरा खाना भी तैयार हो गया है। तो इधर मैंने दाल चढ़ा रखी है और इधर चावल। तो अभी मेरा खाना तैयार हो जाएगा और टाइम हो रहा है, अभी 1 बज रहा है। तो आज बच्चे की भी, हस्बैंड जी की भी छुट्टी है, तो मैंने कहा आज जल्दी बना के फिर फ्री हो जाते हैं। अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हैं, आराम से सुबह से बैठे हैं, इसके कामों में लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है घर में, तो ऑफिस का काम कर लूँगा आराम। यहाँ देखो मेरी बेटी भी सो गई है, इसको मैं अब अच्छे से सुलाती हूँ। बारिश हो रहा है और इस समय थोड़ी बारिश थमी है, मेरा खाना भी तैयार हो रहा है, टाइम भी 1 बज गई है और आज मैंने जल्दी खाना बना दिया। सुबह से बारिश क्या, कल रात से भी बारिश हो रहा था। सुबह भी नदी का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ रखा है, आप लोगों को जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में भी, लॉन्ग वीडियो में भी आपको दिखा दिया है यहाँ का नदी का जलस्तर। तो अभी थोड़ी बारिश कम हो रखी है। तो हमारा खाना पीना भी हो गया है, बारिश थमने का आज बिल्कुल नाम नहीं ले, लगातार बारिश लगी है। और अगर ऐसी जैसी लगातार अभी बारिश लगी है वैसी रहेगी तो नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हम लोग फोर्स को इस साइड को, जिस साइड हम रहते हैं नदी का फोर्स उस साइड को है, अगर नदी ने आगे से गदेरा भी है और फोर्स मार दिया तो इधर को पानी का ढलान बन जाएगा। तो देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है, तो जो भी होगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं तो अब दोस्तों मेरा तो सर दर्द भी हो रहा है, जैसे कल से घटना सुन के ना, जो धराली में हुआ है, उत्तरकाशी धराली में, तो उस घटना को सुन के ना मेरा तो कल से बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा। कल रात भी मैं सोई नहीं हूँ, सबकी टेंशन बनी रही है कि यार कोई कहीं है कोई कहीं है, कैसे रहेंगे। तो मुझे ना कल रात भर से भी नींद नहीं आई और अभी मेरा सर दर्द हो रहा। तो फिलहाल मैं भी आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं आ गई हूँ छत में और अभी टाइम हो रहा है शाम की 6:30 बज गई है और मौसम सही हो गया है दोस्तों। दिन तक ऐसा लग रहा था अगर मौसम सही नहीं होगा तो नदी उफान में है, कहीं नदी रोड में ना आ जाए, तो मुझे यही डर लग रहा था। पर ऊपर वाले की कृपा ऐसी हो गई कि अभी बारिश थम गई है, मौसम सही हो गया है, धूप लग गई और मौसम में बादल भी आराम से छट रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मौसम का भी कुछ पता नहीं होता। अभी देखो कितनी तेज़ी से धूप लगी है, आप लोगों को दिख रहा है, धूप ऊपर चले गई है और मौसम भी साफ़ होने लगा है एक तरफ से। तो कल लगता है कि सुबह बहुत तेज़ी से धूप आएगी जिस हिसाब से मौसम दिख रहा है। तो दोस्तों मौसम का कुछ नहीं बोल सकते, सुबह तक कितना भयानक हो रखा था मौसम और बारिश, कोहरा और नदी उफान में चल रही थी। नदी तो अभी भी उफान में ही है, पर अगर ऐसा ही होता तो रोड में आ जाती है नदी। तो जहाँ मैं सुबह पहाड़ी में आपको बादल दिखा रही थी, कोहरा दिखा रही थी, अभी देखो दोस्तों कि धूप लगी हुई है। कुछ नहीं कह सकते दोस्तों कब मौसम कैसे है। सुबह इतनी तेज़ी से बारिश आ रही थी, अभी मौसम सही हो गया, मौसम साफ़ होने लगे हैं, आसमान में भी बादल छटने लगे हैं और ऊपर धूप लगी है पहाड़ी में। मैंने जैसे आप लोगों को दिखा दिया, अगर तेज़ी धूप रहे, अगर आज मौसम ऐसा रहता, बारिश लगातार लगी रहती, तो पता नहीं क्या ही हो जाता, कितना नुकसान होता। और नदी भी ना यहाँ पे बढ़ गई है। इस साल 2025 की पहली बार इतनी ज़्यादा तेज़ी से नदी, क्योंकि जब 15 जून से यहाँ लगातार बारिश आ ही रही है, पर इतनी नदी नहीं बढ़ी थी जितनी आज बढ़ी है। तो 2025 की पहली बार इतनी तेज़ी से आज यहाँ पानी बढ़ा हुआ है। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलती हूँ पुनः आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना।